Good morning, students. Yesterday we had discussed introduction of Heron's formula, area of triangle and its application. Today we will discuss some questions of this chapter. So let's start. ये एक ट्राइंगल है, इसकी यहाँ पर 3 साइड दी हुई है ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी ये इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है और सेमी पेरीमीटर यहाँ होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर है जो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पर 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया जो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first, find the area of a triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया। यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। Two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter। टू साइड्स यहाँ पर गिवन है, जिसमें से जो पहली साइड है वो है 8 सेंटीमीटर और जो सेकंड साइड है वो है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर भी गिवन है, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, 2 साइड दी है, मतलब एक साइड जो थर्ड साइड है वो यहाँ पर अननोन है। तो हम पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर पेरीमीटर भी दिया है, हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल in root s into s minus a, s minus b, s minus c। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर गिवन में क्या दिया है। यहाँ पर जो फर्स्ट साइड है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए यहाँ पर दिया है, बी दिया है बट सी नहीं दिया है, और पेरीमीटर दिया है बट हमें यहाँ पर जो एस है ये है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको हम बाद में दोबारा लिखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे थर्ड साइड और सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक जो ट्राइंगल बोला गया है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पर ट्राइंगल है। इसकी 3 साइड यहाँ पर दी हुई है। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर इसकी 3 साइड में 3 साइड होती है ट्राइंगल की, जिसमें से जो क्वेश्चन है इसमें 2 साइड दी हुई है। पहली साइड है 8 और सेकंड साइड जो यहाँ दी है 11 दी है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और b इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक साइड है 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर थर्ड साइड c फाइंड करना है।
थर्ड साइड जो सी है वो फाइंड करना है। और क्वेश्चन में दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसको सेमी पेरीमीटर की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर पेरीमीटर है, इट मीन्स यहाँ पर 2s हमें दिया है 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, इट मीन्स s फाइंड करना है हमें, और यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया था एरिया फाइंड करने के लिए, यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया था, लेकिन हम एरिया तब तक नहीं फाइंड कर पाएंगे जब तक हमें उसके तीनों साइड ना पता हो और सेमी पेरीमीटर ना पता हो। जब तीनों साइड हमें पता चल जाएंगी और सेमी पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा तब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए 2s इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, 2s इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो जो सेमी पेरीमीटर s है यहाँ पर ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें जो सेमी पेरीमीटर मिला है वो यहाँ पे मिला है हमें s इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर हमें यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया जो है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड साइड, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है ये फाइंड करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा s इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। अब जो ये s है यहाँ पर ये 16 हो गया, यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता है और b की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड गिवन है। a इक्वल टू 8 हो जाएगा और b इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो a की जगह पे हम रख देंगे 8 प्लस b की जगह पे रख देंगे हम 11 प्लस c डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने सेमी पेरीमीटर ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला यूज किया है। हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 2 है यदि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 प्लस 11 ये हो जाएगा 19 प्लस c। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर 32 इक्वल टू 19 प्लस c है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 19 प्लस c इक्वल टू 32, c इक्वल टू 32 माइनस 19, 32 माइनस 19, यहाँ पर जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 13। तो हमें यहाँ पर c की जो वैल्यू मिली वो यहाँ पर मिली हमें 13 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्राइंगल की थर्ड साइड भी हमें पता चल गया कि जो यहाँ पे थर्ड साइड है वो है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया और यहाँ पर हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था
ये वाला फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल S into S minus A, S minus B, S minus C। अब यहाँ पर हमें S मालूम है, सेमी पेरीमीटर A B C तीनों साइड हमें मालूम है। हम यहाँ पर इंडिविजुअल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जो S है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर, वो हमें यहाँ पर मिला था 32, 16 था यहाँ पर, क्योंकि 32 पेरीमीटर था, सेमी पेरीमीटर यहाँ 16 है। तो यहाँ पर S की जगह पे हम रख देंगे 16 माइनस A, यानी फर्स्ट साइड है वो यहाँ पर है 8 है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 8। और यहाँ पर फिर S माइनस B फाइंड करेंगे। S है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है 16 माइनस B है जो यहाँ पर सेकेंड साइड, वो है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 11। उसके बाद थर्ड है S माइनस C, तो ये हो जाएगा 16 माइनस थर्ड साइड अभी हमने यहाँ पे फाइंड की है, वो है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13। अब 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 8, 16 माइनस 11, ये हो जाएगा 5, 16 माइनस 13, ये हो जाएगा यहाँ पर 3। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा इन रूट S है जो यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 16, जो सेमी पेरीमीटर है वो 16 था, मल्टीप्लाई S माइनस है, इस पूरे की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है यहाँ पर, इस पूरे की जगह पे हम रख देंगे 8, क्योंकि S माइनस A की जो वैल्यू आई है वो 8 आई है। तो S माइनस A की जगह पे हम रख देंगे 8। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई S माइनस B की जो वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पर 5, तो इस पूरे की जगह पे हम रख देंगे 5 मल्टीप्लाई S माइनस C की जो वैल्यू है वो ये है यहाँ पर 3। तो ये हो गया 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने की यहाँ पर दो मेथड है। एक मेथड तो है कि आप सभी को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी रूट आता है, जितना भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखे हैं 16, 8, 5, 3, इन सबका यहाँ पर इंडिविजुअल एलसीएम निकालें। जैसे कि 16 है, ये रूट तो वैसे ही रहेगा, 16 जो है इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 16 की जगह पे, 16 का एलसीएम निकाला है तो 16 की जगह पे हम यहाँ पर 4 टाइम्स 2 लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और 5 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, इंटू 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जिसका भी जितने भी हमें यहाँ पर दो दो के पेयर बनाने हैं और उसके बाद उसको हम बाहर लिख लेंगे रूट से। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन गया इसका, दूसरा पेयर यहाँ पे ये बन गया, तीसरा पेयर यहाँ पे ये बन गया।
इनका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये तीनों को हम बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये बाहर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर ये भी मल्टीप्लाई 2 और अंदर बचेगा रूट में 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 जा 10 इंटू 3 30। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 रूट 30। और यहाँ पर जो इसकी हमने यहाँ पर एरिया फाइंड किया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ये हमने यहाँ पर इंडिविजुअल इसका एलसीएम निकाल के फिर सॉल्व किया है। आप चाहो तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद एलसीएम निकालो और फिर यही आंसर आएगा। Now come to the question number second. Question number second is, the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. अब यहाँ पर एक ट्राइंगुलर प्लॉट है जिसकी साइड्स हैं जो वो यहाँ पर रेशियो में दी हुई है 3:5:7 और यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर यहाँ पर दिया है 300 मीटर। यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर, हमें फाइंड करना है एरिया। अब देखिए यहाँ पर जो साइड्स हैं वो यहाँ पर रेशो में दी हुई हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी साइड्स है वो मीटर में दी है और सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगुलर प्लॉट है ये। यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। अब जो इसकी साइड्स हैं वो यहाँ पर रेशो में दी हैं, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी साइड्स हैं वो यहाँ पर मीटर में है। पेरीमीटर कितना दिया है 300 मीटर, एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो साइड्स रेशो में दी है 3:5:7, तो ये हो जाएगी 3x, ये सेकंड साइड इसकी हो जाएगी 5x और थर्ड साइड इसकी हो जाएगी 7x। अब हम यहाँ पर जो इसकी साइड्स हैं ए बी सी, अभी यहाँ पर अननोन है, x है अननोन है। अभी हम इसकी साइड फाइंड करेंगे ए बी सी तीनों, उसके बाद हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। पेरीमीटर दिया है, सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम तीनों साइड को लिखेंगे। तीनों साइड इसकी यहाँ पर हो जाएंगी a इक्वल टू 3x, जो फर्स्ट साइड है a इक्वल टू 3x हो जाएगी। सेकेंड साइड है यहाँ पर 5x, तो ये b हो जाएगी 5x। एंड जो थर्ड साइड है इस ट्राइंगल की वो है c इक्वल टू 7x, c इक्वल टू 7x। पेरीमीटर दिया है, गिवन है, यहाँ पर पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर इट मीन्स 2s यहाँ पर दिया है, 2s कितना दिया है 300 मीटर। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें सेमी पेरीमीटर पता है और हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तब। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उससे पहले यहाँ पर जो 2s है ये क्या है पेरीमीटर,
और पेरीमीटर यहाँ दिया है 300 मीटर। ये यहाँ पे गिवन है 300, तो 2s की जगह पे हम रख देंगे 300। इसकी जगह पे हमने यहाँ पर 300 लिख दिया, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो यहाँ पर गिवन है 300, इक्वल टू a गिवन है यहाँ पर, b भी गिवन है और c भी, तीनों की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x एंड c इक्वल टू 7x। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पर 3x, प्लस b की वैल्यू रखेंगे 5x, प्लस c की वैल्यू रखेंगे 7x। यहाँ पर हम इसलिए इसको फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए। अब अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें a b c तीनों साइड मिल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये हो जाएगा 15x, और ये 300 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 15x इक्वल टू 300। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 20। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली है 20। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, 3x 5x 7x में जो x यहाँ रखेंगे और a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a b c तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a यहाँ पर कितना लिखा था हमने 3x, b 5x और c यहाँ पर था 7x। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू मिली है इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 20, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 × 20। अब यहाँ पर ये हो जाएगा a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें 3 × 20 60 मीटर, b की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 100 मीटर, और यहाँ पर c की वैल्यू हमें मिलेगी 140 मीटर। यहाँ पर a की वैल्यू है 60 मीटर, b की वैल्यू है 100 मीटर, c की वैल्यू है 140 मीटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो जो a b c की वैल्यू रखेंगे वो ये तीनों वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू आपको जो स्टार्टिंग में लिखी है इसको नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर x अननोन है, हमें फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें 3 साइड चाहिए होती हैं, तीनों साइड हमें मिल गई हैं, और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो अब देखिए सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया था 2s इक्वल टू 300 मीटर, तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2s दिया हुआ था 300, तो s यहाँ पर ये हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 150 मीटर। तो हमें यहाँ से s की वैल्यू मिल गई, यानी कि s है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर, s की वैल्यू मिल गई, a b c ये तीनों वैल्यू हमें मिल गए। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एरिया। एरिया फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s माइनस a फाइंड करेंगे सबसे पहले, s की वैल्यू है यहाँ पर 150, तो ये हो जाएगा 150 माइनस a है यहाँ पर 60 मीटर, अभी हमने फाइंड किया है, a है यहाँ पर 60, उसके बाद s माइनस b, s है यहाँ पर 150 और b है यहाँ पर 100, s माइनस c,
S है यहाँ पर 150 माइनस C है यहाँ पर 140। तो यहाँ पर S माइनस A हमें मिलेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90, S माइनस B ये हो जाएगा 50, S माइनस C ये हो जाएगा 10। तो हमें यहाँ से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको ये याद रखना है कि आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये है रूट में। अब ये हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी है 150, यहाँ पर 150 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई S माइनस ए हमने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो S माइनस ए यहाँ पर है 90, तो इस पूरे की जगह पे S माइनस ए की जगह पे हम 90 रख देंगे, मल्टीप्लाई S माइनस बी है यहाँ पर 50, अभी हमने सॉल्व किया ये, तो ये हो जाएगा 50, देन S माइनस सी, S माइनस सी है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 10। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये रूट में है, तो या तो दो मेथड है आपके पास, या तो आप क्या करिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करिए, या फिर इसका इंडिविजुअल एलसीएम निकाल लीजिए और जो पेयर बनते जाए दो दो के उसको आप रूट के बाहर लिख दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 150 कैल्शियम निकालते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 150 कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, 10 ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो 2 3 5 5, 150 की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमने 150 की जगह पे लिखा है, ये 150 कैल्शियम है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे 90 कैल्शियम, तो यहाँ पर हम 90 कैल्शियम फाइंड करेंगे यार, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन 3 से करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 90 की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 50 कैल्शियम निकालेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जब 50 कैल्शियम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 50 कैल्शियम निकालिए, 2 से होगा ये 2 25 जा 50, देन 5 से होगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो हम यहाँ पे 50 की जगह पे लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5, तो हमने यहाँ पर 50 कैल्शियम में निकाल के यहाँ लिख दिया है। अब हम 10 कैल्शियम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब यहाँ देखिए इसमें हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ये पूरा रूट में है, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे यहाँ पर पेयर, तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5 ये पेयर बन गया इसका,
5 इंटू 5 इसका पेयर बन गया, 3 इंटू 3 यहाँ पे ये पेयर बन गया, 5 इंटू 5 ये पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है, ये इसका भी पेयर बन गया, यहाँ पर 5 का पेयर भी यहाँ बन गया है, 3 का पेयर भी यहाँ पे बन गया है, 5 का पेयर भी यहाँ बन गया है, ये जो 2 है ये भी पेयर बन गया है इसके साथ, और जो ये 5 है इसका पेयर भी बन गया यहाँ पर इसके साथ। अब इस पूरे रूट में से 3 बच रहा है, बाकी सब हम बाहर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बाहर? 2 इंटू 2 है तो ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इंटू 5 है, ये भी बाहर आएगा तो सिर्फ 5 हो जाएगा। 3 इंटू 3 है, ये भी बाहर आएगा तो सिर्फ ये 3 हो जाएगा। 5 इंटू 5 है, ये भी 5 हो जाएगा बाहर आएगा तो। उसके बाद 2 इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 5 5 बाहर आ जाएगा। अब ये इस पूरे में अंदर बचेगा 3, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 5 जा 10 3 जा 30, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 जा 50, और 50 इंटू 30 ये हो जाएगा 1500। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1500 आएगा और ये हो जाएगा रूट में यहाँ पर 3, और जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी यहाँ पर मीटर स्क्वायर। जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड यूज करना है। यहाँ पर हमने जो फाइंड किया है एलसीएम लेकर, आप चाहे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके फिर जो लास्ट में आएगा उसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, तब भी सेम यही आंसर आएगा।